हाथ पैर भारी लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। उसे काबू में रखने के लिए 4 गार्ड उसकी गर्दन में फंसी लोहे की छड़ को पूरी ताकत से पकड़े हुए थे। यह कोई आम कैदी नहीं बल्कि रूस की जेलों का सबसे खौफनाक और ताकतवर फाइटर था। उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी थी कि रिंग में खड़ा विरोधी मुकाबला शुरू होने से पहले ही आधा हार चुका था। जैसे जैसे उसकी जंजीरें खोली गई, वह किसी पिंजरे से छूटे खूंखार जानवर की तरह रिंग की ओर बढ़ा। दोनों फाइटर्स के बीच साइज का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। उसका विशाल और मांसल शरीर किसी दीवार से कम नहीं था। सामने वाले के वार उस पर बेअसर साबित हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर हमला किया, उसकी रफ्तार और ताकत ने सबको हैरान कर दिया। कुछ ही सेकंड में विरोधी जमीन पर पड़ा था। मुकाबला खत्म हो चुका था और उसके साथ एक जिंदगी भी। लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही उसका सामना उससे भी ज्यादा खतरनाक फाइटर बोयका से होने वाला है। इस बीच बोयका एक अंडरग्राउंड फाइट में हिस्सा ले रहा था। जेल से भागने के बाद वह वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका था। अब उसके पास अपनी जिंदगी चलाने का सिर्फ एक ही तरीका था, अंडरग्राउंड फाइटिंग। हालांकि उसने अब तक कोई मुकाबला नहीं हारा था, लेकिन उसका असली सपना सिर्फ जीतना नहीं था। वह दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर बनना चाहता था। एक फाइट खत्म होते ही उसके मैनेजर ने बताया कि अब उसे यूरोपियन प्रोफेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिल गया है। उसका पहला मुकाबला एक रूसी फाइटर से था। शुरुआत में दोनों के बीच बराबरी की टक्कर हुई, लेकिन जल्द ही उसकी टेक्निक भारी पड़ने लगी। एक जबरदस्त नी अटैक ने विरोधी को बुरी तरह घायल कर दिया। उसने उसे रुकने की सलाह दी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। नतीजा, जीत तो मिली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। रिंग से बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि शायद वह रात नहीं निकाल पाएगा। अगले दिन खबर आई, वह फाइटर नहीं बच सका। कानूनी तौर पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन दिल कानून नहीं मानता। जब उसने उसका बैग खोला तो उसमें उसकी पत्नी के नाम लिखा एक पत्र और दोनों की तस्वीर मिली। गहरे अपराध बोध में उसने उसकी पत्नी से मिलकर माफी मांगने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उस फाइटर की हार से स्थानीय माफिया बॉस को भारी नुकसान हुआ था। बदले में उसने उसकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया और उसे एक अंडरग्राउंड क्लब में काम करने पर मजबूर कर दिया था।